हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 12 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट किया हुआ था, एक्सरसाइज नंबर 6.1 का। आज हम लोग उसी के आगे का जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 अभी हम लोग देखेंगे। और उसके आगे के कुछ प्रश्न बोलता है इफ़ tan x प्लस tan π/3 प्लस x प्लस tan 2π/3 प्लस x इज इक्वल टू 3 है, तब हम लोग को प्रूव करना है कि 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये हम लोग को टोटल प्रूव करना है, इतना मेरा दिया गया है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है tan x प्लस tan π/3 प्लस x प्लस tan 2π/3 प्लस x इज इक्वल टू 3। हम लोग को प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। चलिए जो दिया गया उसको हम लोग लेते हैं। सिंस ये हम लोग को दिया हुआ tan x प्लस tan π/3 प्लस x प्लस tan 2π/3 प्लस x इक्वल टू 3। अब देखिए इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। इसको a समझिए, इसको भी कितना होगा tan a प्लस b, इसको भी देखिए है tan, इसको भी a, इसको भी समझिए तो tan a प्लस b। और हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं कि tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो उस फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्या होता है, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो उसी फार्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं। ये क्या है, tan x प्लस tan a प्लस b में ब्रेक करते हैं। ये हो जाएगा tan π/3 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan π/3 इंटू tan x प्लस, इसमें ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा tan 2π/3 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2π/3 इंटू tan x इज इक्वल टू 3। अब जो है वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। प्लस π/3 मतलब कितना डिग्री हो गया, π/3 मतलब 60 डिग्री, मतलब tan π/3 मतलब हो गया tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। यहाँ पे क्या है tan 2π/3, tan 2π/3 मतलब कितना है π/3, यहाँ π/3 मतलब 2 से मल्टीप्लाई मतलब हो जाएगा 120। और tan 120 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, tan नेगेटिव 90 पर रेशियो चेंज, ये होगा tan cot 30। एंड cot 30 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है √3। ये होता है जो है cot 30 का वैल्यू, cot 60 का वैल्यू, सॉरी tan 60 का √3, तो cot 30 का वैल्यू क्या, √3, लेकिन यहाँ पहले माइनस लगा हुआ है। अब सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये मेरा कितना है, √3 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 tan x प्लस, ये दोनों प्लस, इसको कितना लिखा हुआ, ये है माइनस √3 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 इंटू tan x इज इक्वल टू 3। सिर्फ इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा वहाँ पे जो लाना है आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या है, √3 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 tan x प्लस, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं। तो क्या होगा, माइनस √3, थोड़ा सा आसान देखने में अच्छा लगेगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा √3
टेन एक्स इज इक्वल टू 3। अब हम लोग को इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे कितना है 1, मतलब नीचे वाला जो है मेरा कितना है, दोनों में देखिए एक में है 1 माइनस रूट अंडर 3 टेन एक्स और एक में है 1 प्लस रूट अंडर 3 टेन एक्स। यदि हम लोग एलसीएम लें तो एलसीएम कितना होगा, देखिए क्या है, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 3 टेन एक्स इंटू 1 प्लस रूट अंडर 3 टेन एक्स इन होगा। अब जो है ये दोनों कहाँ मल्टीप्लाई होगा, इससे, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। यदि यहाँ पे इसको ए समझिए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होगा 1 माइनस रूट अंडर 3 टेन एक्स का स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा टेन एक्स इंटू होगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसमें जो होगा ए टर्म कट जाएगा, बचेगा ए वाला टर्म, तो इससे कहाँ मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यह प्लस रूट अंडर 3 प्लस टेन एक्स इंटू हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 3 टेन एक्स, फिर क्या है प्लस इधर नीचे लिखते हैं प्लस, फिर क्या होगा इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे, ये किससे होगा, इससे मल्टीप्लाई, तो कितना है टेन एक्स माइनस रूट अंडर 3 इंटू ये कितना होगा इसका, तो 1 माइनस रूट अंडर 3 टेन एक्स। अब इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 3। इसको मिटा देते हैं। अब जो है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इफ टेन एक्स इंटू 1 ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस 3 टेन क्यूब एक्स प्लस ये जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 3, ये जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 टेन एक्स है ना, रूट अंडर 3 टेन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा टेन एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा रूट अंडर 3 टेन स्क्वायर एक्स, ठीक, रूट अंडर 3। अब इसका होगा इसके साथ तो प्लस टेन एक्स को 1 से करेंगे तो हो जाएगा टेन एक्स को इससे करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 3 टेन स्क्वायर एक्स, माइनस रूट अंडर 3 को 1 से करेंगे तो माइनस रूट अंडर 3, इसको इससे कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से कीजिएगा क्या होगा, तो 3 होगा टेन एक्स डिवाइडेड बाय, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना है 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इसमें कुछ टर्म कट रहे होंगे, देखिए रूट अंडर 3 प्लस में, रूट अंडर 3 माइनस में, और क्या कट रहा है देखिए रूट अंडर 3 टेन स्क्वायर एक्स प्लस में है, यहाँ पे रूट अंडर 3 टेन स्क्वायर एक्स माइनस में है, ये कट गया। अब बच क्या गया उसको पहले लिख लीजिए, ये क्या बच गया यहाँ से टेन एक्स माइनस 3 टेन क्यूब एक्स प्लस 3 टेन एक्स प्लस टेन एक्स, फिर यहाँ पे प्लस टेन एक्स प्लस 3 टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। अब सॉल्व कीजिए, देखिए टेन एक्स यहाँ पे 1, यहाँ 3, 4, 5, 6 और 3 9, तो हो जाएगा 9 टेन एक्स माइनस 3 टेन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, टेन एक्स भी कॉमन है, लेकिन हम लोग कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग को दोनों जगह क्या प्रूव करना है, तो टेन रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 3 टेन एक्स, ये हो जाएगा 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स,
1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये 3 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1। तो बच क्या गया, अब देखिए ये बच गया मेरा 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए जो हम लोग को प्रूव करना था यही ना था 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब जो हम लोग को प्रूव करना था वो हम लोग को क्या हो गया है, वह आ चुका है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था हम लोग का प्रूफ हुआ। इसमें जो है कुछ क्वेश्चन में जान नहीं था, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन था वह जो है हम लोग को ध्यानपूर्वक करना है। जो है यदि थोड़ा सा भी प्लस माइनस में इधर उधर हुआ तो जो है आंसर नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोलता है, इफ़ अ राइट एंगल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा। एक राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री है, वह जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, अल्फ़ा बीटा गामा। तो हम लोग को प्रूव करना है इतना। अब इस क्वेश्चन में देखिए गौर कीजिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है गिवन आ राइट एंगल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन सा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। मतलब एक राइट एंगल को 3 भागों में बांटा गया है। इसका मतलब बोलता है 3 भाग कौन कौन सा, अल्फ़ा बीटा और गामा। और तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, तो 90 डिग्री आना चाहिए एक राइट एंगल के बराबर। मतलब यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ जो हम लोग को प्रूव करना है उससे थोड़ा सा हेल्प लेते हैं। क्या बोलता है कि यहाँ बोलता है कॉट अल्फ़ा, अल्फ़ा किनारे है और बीटा और गामा जो है एक साइड है। तो वही काम हम लोग भी करते हैं। क्या करते हैं, अल्फ़ा को हम लोग किनारे भेज देते हैं और बीटा और गामा को एक साथ रखते हैं। तो हो जाएगा तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा होगा, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब गौर कीजिए हम लोग को प्रूव किस में करना है, सबको tan में। तो क्या दोनों तरफ हम लोग tan लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। एक ट्रिक यहाँ से छूटा हुआ लिख सकते हैं, वी हैव टू दिया हुआ है तो वी हैव टू सो दैट कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू इतना, वो भी लिख दीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग क्या है tan ऑन बोथ साइड लिख दीजिए, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स। तो कितना हो जाएगा, tan बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब tan a प्लस बी का फार्मूला हमको पता है, उस फार्मूला में ब्रेक कर देंगे। तो फार्मूला क्या होता है tan a प्लस बी का, ये होता है tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, तो tan बीटा प्लस tan गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan बीटा इंटू tan गामा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। 90 है, 90 पे रेशियो चेंज करता है तो tan किस में बदलता है, कॉट अल्फ़ा। आप तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो देयरफॉर इसको लिख सकते हैं कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू, हो जाएगा tan बीटा प्लस tan गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan बीटा इंटू tan गामा। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। ये जो है बहुत ही आसान था। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वह जो है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, इसको पहले हम लोग इरेज कर लें। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बोलता है, क्वेश्चन नंबर 28
कि इफ़ साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, इफ़ साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लोग को बोलता है सो दैट tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 0, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान बोलता है, दिया गया है गिवन क्या है साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग को प्रूव करना है वी हैव टू सो दैट tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं 1 जो हम लोग को प्रूव करना है। सिंस क्या दिया हुआ है साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू 1। अब बताइए क्या इस तरह का कोई फार्मूला होता है? याद कीजिए। तो हाँ होता है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा पढ़े थे। कॉस का टर्म पहले कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, या तो वहाँ पे माइनस साइन ए साइन बी। तो हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब बताइए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 उधर चला जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू -1। अब क्या एक कोई फार्मूला में आ रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। अब ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 आया है। अब ध्यान दीजिए कि कॉस में -1 कितना डिग्री पे होता है। इससे हम लोग को अल्फ़ा और बीटा में एक रिलेशन मिलेगा, और वह अल्फ़ा बीटा में जो रिलेशन मिलेगा वो हम लोग जब LHS लेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज़ करेंगे, हम लोग को 0 आ जाएगा। तो क्या करना है, इसमें जो है अल्फ़ा प्लस बीटा में एक रिलेशन आएगा, तो कॉस में -1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? याद कीजिए, हम लोग जो है ग्राफ में पढ़े थे, तो कॉस में -1 जो होता है वह 180 डिग्री पर उसका वैल्यू होता है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। अब जो है ए जो होगा तो देयरफॉर क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से हम अल्फ़ा का वैल्यू लिख सकते हैं 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री माइनस बीटा, या तो फिर बीटा का वैल्यू लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। चलिए इसका हम लोग यूज़ करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब चलिए हम लोग को जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 0। तो LHS में हम लोग को क्या दिया हुआ है, वो मेरा है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए tan, तो आप अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कीजिए, या तो बीटा का वैल्यू निकाल के पुट कीजिए। आप इंडिपेंडेंट है, दोनों में से जिसका वैल्यू रखना है आप रख सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस tan बीटा ही लिख देते हैं। तो बीटा को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो कहाँ से लिखे हैं, फ्रॉम 2 से, फ्रॉम रिलेशन नंबर 2 यहाँ लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा बीटा के जगह पे। तो ये मेरा हो जाएगा tan अल्फ़ा। अब बताइए 180 डिग्री माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड। सेकेंड में tan क्या होता है, तो वह होता है माइनस 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, ये हो गया tan अल्फ़ा। तो ये क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, जो क्या है वही हम लोग का RHS है। तो इसको लिख सकते हैं कि हेंस जो हम लोग को लाना था वो हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन जो था उसी तरह सिमिलर था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है 29 इफ़ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/2 वेयर अल्फ़ा लेस देन इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा लेस देन इज इक्वल टू π/2, देन हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू tan अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का एंड tan 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का। एक क्वेश्चन को देखने से आपको ये चीज़ आ रहा होगा, क्लास 10 में आप एक क्वेश्चन पढ़े होंगे NCERT में, क्लास 10 में जो है एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 जो भी होगा उसी तरह का क्वेश्चन उसमें था।
कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वहाँ पे ए प्लस बी में कुछ दिया गया है बराबर कुछ है और साइन ए माइनस बी बराबर कुछ है, तो वहाँ से हम लोग को वैल्यू निकालना था। तो देखिए उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ भी दिया गया है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 1/2 दिया हुआ है। मतलब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे। जब अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे, उससे हम लोग क्या है ये इसका वैल्यू निकल जाएगा और इसका वैल्यू निकल जाएगा। और जहाँ पे बोलता है 0 लेस देन इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, मतलब अल्फ़ा बीटा दोनों एंगल है वह 0 डिग्री से बड़ा तो बराबर और 90 डिग्री मतलब π/2 से छोटा तो बराबर है। मतलब अल्फ़ा बीटा दोनों जो है कौन सा क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। तो हम लोग को इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुआ क्या चीज़ है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अब बताइए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है तो साइन में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है बच्चा, तो ये होता है 90 डिग्री का। इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड क्या दिया हुआ है, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब बताइए साइन में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप लोग को पता है कि साइन 30 का वैल्यू होता है। तो देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए दो इक्वेशन आया है, दो वेरिएबल अल्फ़ा बीटा है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 30। दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो बीटा बीटा विल कैंसल, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 प्लस 30 120। देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। जब अल्फ़ा का वैल्यू यदि हम लोग 1 में पुट कर दे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, तो हो जाएगा 60 प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकल गया तो हम लोग को जो निकालना है उस पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो वी हैव टू फाइंड क्या बोलता है, tan अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड tan 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो चलिए सिंस क्या लेते हैं, इसको लेते हैं tan अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, tan अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 30। तो ये मेरा कितना हो जाएगा tan 60 प्लस 30 2 जा 60, तो ये होगा tan 120। और 120 को लिख सकते हैं हम लोग 90 प्लस 30। अब 120 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में tan क्या होता है तो नेगेटिव होता है। अब जो है यहाँ बेस क्या माने हैं 90 पे रेशियो चेंज करता है तो वो क्या होता है cot 30। अब cot 30 का वैल्यू क्या होता है √3, तो इसका वैल्यू क्या होगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस √3। एंड क्या दिया हुआ दूसरा क्या बोलता है tan 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, तो ये हो जाएगा tan 2 इंटू 60 डिग्री, अल्फ़ा वैल्यू 60 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 30, तो ये हो जाएगा tan 60 इंटू 2 तो 120 प्लस 30, तो ये हो जाएगा tan 150। 150 को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ 180 माइनस 30 लिखिए, तो फिर 90 प्लस 60 लिखिए। ये 150 भी कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में tan क्या होता है नेगेटिव, 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो इस तरह से हम लोग को दो आंसर आया, कौन कौन, एक ए और एक ए, दोनों मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से एक क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो इस तरह का जो क्वेश्चन जो है
एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इतना दिया हुआ है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इतना दिया हुआ है, इतना का वैल्यू निकालें। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम हालांकि हम लॉन्ग में बना दिए हैं। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इतना देख करके इतना, और जो है इस वाले टर्म को देख करके इतना, दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट जो है 2 स्टेप में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से आज का ये जो लेक्चर हुआ वो हम लोग का कंप्लीट हुआ। उम्मीद करेंगे जितना आज बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।